सुबह ही सुबह घर में अजीब सी हड़बड़ मची थी। मेहरू ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है, हाथ में मस्कारा और चेहरे पर परेशानी का लाइव पोस्टर लगा होता है। मेहरू खुद से बोली, या अल्लाह, सासू माँ को आज क्या हो गया? कल तक तो कह रही थी घर से बाहर कदम भी मत रखना, और आज पिकनिक। उफ, ये जरूर कुछ प्लान कर रही हैं। मुझे तो अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मेहरू डर कर वार्डरोब बंद करती है, बैग उठाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है। बेस्ट फ्रेंड बोली, हेलो, क्या हुआ? सुबह ही सुबह आवाज क्यों कांप रही है? मेहरू घबरा कर, सुनो, अगर मैं आज शाम तक घर वापस ना आई तो मेरे पीछे पुलिस भेज देना। मेरे साथ मेरी सास भी होगी, तू समझ जा। बेस्ट फ्रेंड हंसते हुए बोली, बेवकूफ, तुम पिकनिक पर जा रही हो, किडनैपिंग पर नहीं। मेहरू बोली, मेरी सास की प्लानिंग पर भरोसा मत कर। कल रात कह रही थी कोई बड़ी एडवेंचर चीज होने वाली है। मुझे तो लगता है मैं वापस ही नहीं आऊंगी। पीछे से सास की जोरदार आवाज, मेहरू जल्दी आओ, पिकनिक के लिए लेट हो रहा है। मेहरू कॉल बंद करती है, ठंडी सांस लेती है और नीचे जाती है। नीचे सास ने फुल और मैचिंग ट्रैक सूट, सनग्लासेस और स्पोर्ट्स शूज पहने होते हैं। मेहरू सास को देखकर हंसते हुए बोली, आप पिकनिक पर जा रही हैं या जॉगिंग पर? सास इतराते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है तुम मेरी ब्यूटी से जेलस होती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जवान नजर आ रही हूँ। मेहरू हंसी रोकते हुए, जेलस मैं, और वो भी आपसे? सास हाथ हिलाकर, ड्रामा बंद करो, बाहर ड्राइवर कब से खड़ा है, चलो जल्दी। एक कॉर्नर में पिकनिक का सामान माउंटेन की तरह रखा होता है। कार की डिग्गी में बिरयानी, चिप्स, जूसेस, केक हटा के सास अपना एक्सरसाइज का रोप और डंबल्स भी ले आई होती है। मेहरू अम्मी से, अम्मी ये डंबल्स क्यों? सास बोली, पिकनिक के बीच फिटनेस भी जरूरी होती है। शौहर मेहरू के कान में धीरे से बोला, फिटनेस नहीं, लोगों को इम्प्रेस करना चाहती हैं। सास की आंखें फायर जैसे चमकती हैं, तुमने कुछ कहा? शौहर, नहीं अम्मी, कुछ नहीं, चलने देर हो रही है। सब कार में बैठ जाते हैं। फ्रंट सीट पर सास, मेहरू और शौहर बैक सीट पे। सास एकदम से मोबाइल निकालती है। सास बोली, तुम लोगों को मैं आज अपना नया गाना सुनाती हूँ। मेहरू दिल में, या अल्लाह, आज बजा लेना। गाना स्टार्ट होता है और सास फुल वॉल्यूम पर गाना गाती है। कार के शीशे तक वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। शौहर बोला, मेहरू, लगता है हम अर्थक्वेक जोन से गुजर रहे हैं। ड्राइवर अपने कान प्रेस करता हुआ आवाज कम करने की कोशिश करता है। मेहरू कानों पर हाथ रख के बोली, अम्मी आवाज थोड़ी धीमी कर लें, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग गाड़ी से पहले ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। सास बोली, तुम लोगों को म्यूजिक की समझ ही नहीं। गाना चलता रहता है, कार हिलती रहती है और मेहरू की रूह कांपती रहती है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक बहुत खूबसूरत लेक पर पहुंचते हैं। ग्रीनरी, हल्की हवा, बर्ड्स की आवाजें, सब कुछ बहुत पीसफुल। मेहरू खुशी में, वाह, सब कुछ कितना प्यारा है। सास बोली, अच्छा तो फिर चलो झूले पर, ब्यूटी बाद में। सास और मेहरू झूले पर बैठते हैं। झूला पहले आराम से चलता है, फिर सास एकदम जोर से धक्का देती है। मेहरू बोली, अम्मी ये झूला है या रॉकेट लॉन्च हो रहा है? सास बोली, जिंदगी धीरे नहीं, जोर से जियो। शौहर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए हंस रहा होता है। शौहर हंसते हुए बोला, अम्मी आप ओलंपिक्स में झूला रेस जीत सकती हैं। सास इतराते हुए, मेरे टैलेंट की कोई लिमिट नहीं। झूले से उतरते ही सब लोग कॉटन कैंडी खाते हैं। सास का मुंह, गाल और बाल सब पिंक हो जाता है। मेहरू हंसते हुए बोली, अम्मी आप यूनिकॉर्न लग रही हैं। सास बोली, चुप रहो, कॉटन कैंडी स्टाइल कहता है कि इंसान की मिठास दिखनी भी चाहिए। मेहरू धीरे से, हाँ बेशक जुबान में ना हो। शौहर हंसी दबा लेता है। फिर सब पिकनिक का सामान निकालते हैं, बिरयानी, चिप्स, सैंडविचेस, जूसेस। शौहर बोला, अम्मी प्लीज बिरयानी कम खाइएगा, बोटिंग भी तो करनी है। सास बोली, इस बुढ़ी बोट को मेरी बिरयानी से क्या प्रॉब्लम? सास एक्साइटेड होकर बोली, चलो सब बोटिंग करने। मेहरू बोली, अम्मी अगर मैं गिर गई तो? सास गुस्से से, ड्रामा बंद करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेहरू डरी डरी बोट में बैठ जाती है। सब बोट में बैठते हैं। बोट चलना स्टार्ट हो जाती है। वाटर बहुत काम, हल्की हल्की हवा। मेहरू हल्का सा सुकून महसूस करती है। तभी अचानक से एक बड़ा सा टर्टल निकलकर बोट के बिल्कुल पास आ जाता है। शौहर चीखता हुआ, ये क्या है? मेहरू डरती हुई बोली, अम्मी ये मुझे खा जाएगा। सास डरते हुए बोली, इसको मारो मेहरू, चप्पल उठाओ। मेहरू, अम्मी क्या हो गया है? ये कोई कॉकरोच नहीं, पानी का जानवर है, चप्पल से कैसे मरेगा? बोट हिलती है, सास चीख रही होती है, मेहरू रो रही होती है। शौहर का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक टाइम तो बोट ऐसे हिलती है कि ड्राइवर शोर से चीखता है,
बोटमैन बोला, ऊपर बैठने वालों एक तरफ से वेट कम करो, बोट उलट जाएगी। सास गुस्से से बोली, मेरा वेट ज्यादा है या मेहरू का, तुम किसको कह रहे हो। मेहरू की बोलती बंद होती है। थोड़ी देर में ही टर्टल चला जाता है और सबकी सांस में सांस आता है। बोटिंग करने के बाद सब अपना सामान कार में वापस रखते हैं। रात का टाइम हो चुका होता है। कार सुनसान जंगल जैसी रोड से गुजर रही होती है। फोग, ठंडी हवा, कहीं कहीं से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक गाड़ी झटके से रुकती है। लाइट्स ऑफ फिर ऑन। ड्राइवर का चेहरा पीला। मेहरू बोली, क्या हुआ भाई। ड्राइवर बोला, मैडम गाड़ी के सामने कोई आदमी खड़ा था। सास डरते हुए, इस वक्त इस जगह। हवा तेजी से चलती है, सब अंदर से ही हिल जाते हैं। ड्राइवर धीरे से कहता है, वो आदमी अब गाड़ी के पीछे खड़ा है। सबकी चीखें होती हैं। अब वो खुद को इस जंगल से कैसे बचाएंगे, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।